मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के कई मकामात पर बारिश हुई। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में तूफानी बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तुगयानी आ गई। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद, झंग समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चिनियोट में यालाबारी ने गर्मी दूर भगा दी। लाहौर, रायविंड और कसूर में भी तेज हवाएं चली। कोहलू और सिब्बी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। हरनाई में तूफानी बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तुगयानी। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से एक पुल बह गया, जबकि हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर पलोसीन पुल का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। जलजिला ज़दगान मुतासरीन के मकानात में दरारें पड़ गईं और दीवारें गिर गईं। हरनाई में हफ्ता इतवार की दरमियानी शब शदीद तूफानी बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे जारी रहा। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर पलोसीन पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पानी के रैले ज़रई ज़मीनों को सैराब करने वाले पानी के पुल को भी बहा ले गए। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैलों और शदीद यालाबारी के बायस ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरी जानिब जख्मियों और मकीनों और ज़िलज़िला ज़दगान के मुतासरीन बारिश और सैलाब रैलों के बायस गुजर गए। सिब्बी और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि कई कच्चे मकानात और बिजली के पोल गिरने से गुज़श्ता 15 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर की कई सड़कों पर पानी खड़ा है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। तो बिल्कुल सिब्बी में बारिश अब थम चुकी है। सिब्बी और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम सुहाना हो गया है। अब भी शहर में बादलों का राज बरकरार है। शहर में निकासी आब का निज़ाम दरम बरम होने के बायस कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि अब तक म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर से बारिश का पानी निकालने के लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए गए हैं। तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस कई कच्चे मकानात मुनहदम हो चुके हैं, जबकि कई दरख्त जो है जड़ से उखड़ के ज़मीन पर आ गिरे हैं। दूसरी जानिब जो है सिब्बी के मैदानी इलाकों में बिजली के पोल गिरने की वजह से सिब्बी और गिरदोनवाह को गुज़श्ता 15 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हमने जब आपदा हुकाम से बात की तो उनका ये कहना था कि जिन इलाकों में बिजली के पोल जो है गिरे हैं वहाँ पे मुरम्मत का काम जारी है। जल्दी जो है मुरम्मत का काम मुकम्मल करके शहर को बिजली की तरसील शुरू कर दी जाएगी। जी। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो के करीबी गांव में 3 बच्चे तालाब में डूब गए। बच्चे तालाब में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हुए। बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो के करीब गांव में 3 बच्चे तालाब में डूब गए। बच्चे तालाब में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हुए। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर के अवाम लोड शेडिंग से परेशान हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12-12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे हो गया। मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। कोयटा में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14-14 घंटे हो गया है। हैदराबाद और सक्खर में 10 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। फैसलाबाद में 15, गुजरांवाला में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी है। कराची में दिन रात होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों का दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। बिजली की तलब और रसद में फर्क 450 मेगावाट तक पहुंचने के बाद के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुनक़ता करनी शुरू कर दी है। मजीद सूरत हाल जानेंगे आतिफ हुसैन से। कराची में हर गुजरते दिन के साथ लोड शेडिंग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का दावा है कि वो शहर में 2750 मेगावाट बिजली फराहम कर रही है, जिसमें नेशनल ग्रिड से मिलने वाली 1000 मेगावाट बिजली भी शामिल है। कराची के वो इलाके जहां पर लोड शेडिंग नहीं होती थी वहां पर भी अब 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वो इलाके जहां पर लाइन लॉसेस का दावा करती है कि इलेक्ट्रिक, वहां पर लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तकरीबन 8 घंटे से 12 घंटे तक का है। इस तरह अगर शहर में देखा जाए तो शहर के तकरीबन तमाम गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों के अंदर लोड शेडिंग
शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि दिन में की जाने वाली लोड शेडिंग किसी हद तक काबिल बर्दाश्त है, लेकिन रात के औकात में रात 12 बजे के बाद जो है वो अचानक बिजली बंद कर दी जाती है और 2-2, 3-3 घंटे तक बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 450 मेगावाट तक पहुंच चुका है। तलब और रसद के इस फ़र्क को कम करने के लिए कि इलेक्ट्रिक दिन रात लोड शेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। जी, शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भरपूर कार्रवाई। दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही इम्तियाज शहीद हो गए। 25 साला इम्तियाज का ताल्लुक कोटली सतिया से था। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गुस्ताखाना बयान के खिलाफ भारत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश के कई अजला में मुजाहिरों के खिलाफ भारतीय पुलिस का क्रैकडाउन जारी। अब तक पुलिस ने 255 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। हिरासत में लिए गए मुसलमानों को पुलिस की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सुहानपुर और कानपुर में एहतजाज के पस मंजर में जेर हिरासत 3 अफराद के घरों को गैर कानूनी करार देते हुए बुलडोजर के जरिए मिसमार कर दिया गया। मुख्तलिफ रियासतों में जारी मुजाहिरों के सबब भारतीय पुलिस हाई अलर्ट है। भारतीय शहर रांची के मुतादिद इलाकों में दफा 144 अभी तक नाफिज है। मुख्तलिफ रियासतों से भारतीय पुलिस मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर रही है। बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा को 25 जून को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। पाकिस्तान ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा है कि हिंदुत्व की हामी भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर मजालिम की नई मिसाल कायम कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुसलमान बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ बयान के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुसलमान मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रांची में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत से 2 मुसलमान शहीद जबकि 13 जख्मी हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक 227 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क भर में 10 दिन बाद तेज बारिशों का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई पर फौरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आजम ने मुतालिका वजारतों और महकमों को सूबों और ज़िले इंतजामिया को अलर्ट करने की हिदायत की है। वजीर आजम ने हिदायत की है कि महकमे मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए पेशबंदी की जाए। नशेबी इलाकों, ज्यादा बारिशों की जद में आने वाले इलाकों में अभी से इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। इसी पर बात करते हैं डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, ये कहिएगा कि बारिशें कब तक मुतवक्के हैं और कितनी बारिशें होने की पेशगोई की गई है? देखिए जी, जो मॉनसून की आउटलुक आपकी नज़र से शायद गुजरी है, उसमें यही कहा गया कि इस दफ़ा मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें हैं, इसलिए कि जो हमारी मॉनसून की बारिशों के मतलब टेली कनेक्शन होते हैं दूसरी जगहों के टेम्परेचर, खासकर पैसिफिक ओशन के, तो वो फेवर कर रहे हैं कि मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें होंगी। कहीं 10 से 20%, कहीं 20 से 30%, इस तरह से है। अभी जो पहला स्पेल होगा प्री मानसून बारिशें, अमूमन जून की बारिशों को हम कहते हैं, तो वो 16 से ऑनवर्ड जो है 3-4 दिन का अच्छा स्पेल है। तकरीबन पूरे पंजाब में ही उसके ज़ेर असर बारिशें होंगी। ईस्ट बलूचिस्तान में होंगी अच्छी तेज़ बारिशें, और KP के बेशतर इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पूरे इलाकों में, यानी सिंध से बाहर और जनूबी बलूचिस्तान से बाहर सभी जगहों में बारिश हो जाएगी। इसके नतीजे में जो वैसे तो स्कैटर्ड सी चल रही है, कल भी हुई है कहीं कहीं, लेकिन ये अभी 2-3 दिन अगले स्कैटर्ड बारिश ही है। लेकिन 16 से अच्छा स्पेल है, 16 से लेकर 18 या 19 तक है ये। अच्छा सरफराज साहब, ये कहिएगा अलार्मिंग सिचुएशन किन इलाकों में हो सकती है, किन इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं? देखिए, वो तो स्पेल जब कोई बारिश देने वाला करीब आता है तो फिर ही आप बता सकते हैं कि पिन पॉइंट कर सकते हैं या कोई इलाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन इलाकों में ज़्यादा होगी। लेकिन जो एक पूरे सीज़न की आउटलुक है, चूँकि वो 3 महीनों की, जुलाई से लेकर सितंबर के एंड तक, तो उसमें जो जुलाई का महीना और फिर अगस्त के मिड तक ये जो पीरियड होगा, इसमें ज़्यादा इम्कान है तेज़ बारिशों का। और जाहिर है कि जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं, यानी जो बिल्कुल इंडिया के साथ लगते हैं, हमारे सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और दूसरे तीसरे जो कश्मीर के एरियाज हैं, क्योंकि मानसून करंट्स की पेनिट्रेशन उधर से होती है, तो उन एरियाज में ज़्यादा इम्कान होता है बारिश का। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान हो गया और KP के इलाके हो गए, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर ज़्यादा रहता है इम्कान। अच्छा
अच्छा सरदार सरफराज साहब, अभी जो मौजूदा गर्मी की लहर जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी पड़ रही है, ख़ासतौर पर अगर हम बड़े शहरों की बात करें, कराची जैसे शहर की बात करें, वहाँ पर कितनी बारिशें हो सकती हैं और मामूल से क्या ज़्यादा बारिशें इस बार मुतवक्के हैं? देखिए, जो गर्मी की लहर चल रही है ये तो सबसाइड हो जाएगी अगले मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन बाद, यानी आज 12 हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 तक है और 16 के बाद फिर ये सब साइड हो जाएगी। जब वो प्री मानसून बारिशों का स्पेल शुरू होगा तो कराची में भी मामूल से कुछ ज़्यादा ही इम्कान है। आप देखें, फ़िलहाल तो कराची में यानी जून के एंड तक तो कोई इम्कान नहीं है कोई ख़ास ऐसी तेज़ बारिश का, लेकिन कोई स्पेल जब करीब आता है, यानी 3-4 दिन पहले आप बता सकते हैं किसी स्पेल के बारे में कि कितना हैवी होगा और किस एरिया में कितनी बारिश होगी। ठीक है, और लाहौर और इस्लामाबाद की अगर हम खास तौर पर बात करें, यहाँ पर बारिशों का क्या सूरत हाल रहेगी? यहाँ पर भी मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान पे ही है तकरीबन। जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के कुछ एरिया, वहाँ को छोड़कर वहाँ के सिवाय बाकी सभी जगहों में मामूल से ज़्यादा बारिशें दिख रही हैं। ये लेकिन ये मामूल से ज़्यादा बारिशों का दौरानिया जो है ना, ये एक्चुअली पूरे 3 महीनों पर है। तो अब ये स्पेल टू स्पेल डिपेंड किया करेगा कि कौन सा स्पेल कितनी शिद्दत का और किस स्पेल के नतीजे में कितनी तेज़ या कितनी शिद्दत की बारिश होगी। ये तो जब बाकायदा मानसून की बारिशें शुरू होंगी, जून के आखिरी दिनों में इम्कान है, यानी 25-26 जून से फिर मानसून की बाकायदा आगाज होने का इम्कान है, तो फिर कुछ कह सकेंगे। लेकिन जनरली मामूल से ज़्यादा हैं ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्ट गिलगित बल्तिस्तान के शुमाली इलाके जो हैं उनमें मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं पूरे पाकिस्तान भर में। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, कोयटा में 7 जून को अपनी जान खतरे में डालकर कई जिंदगियां बचाने वाले ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर कोयटा मदऊ किया गया। ISPR के मुताबिक ड्राइवर फैसल ने जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से 3 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। उसकी बहादुरी के एतराफ़ में उसे कोर हेडक्वार्टर कोयटा मदऊ किया गया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर उसे नकद इनाम से नवाजा गया। कोयटा के ड्राइवर फैसल बलोच ने जान हथेली पर रखकर कोयटा को बड़ी तबाही से बचा लिया। कहते हैं तवज्जो सिर्फ इंसानों को बचाना था, इसलिए टैंकर आग के बावजूद आबादी से दूर ले जाने में कामयाब हुआ। इस वक्त हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कोयटा अयूब तरीन फैसल के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। मेरा मकसद यही था कि आवाम को बचाना है और आवाम को जो है ना हिफाजत देना है। बस यही हिसाब से मैंने जो है ना गाड़ी भगाया और मुझे ये पता था कि आगे जो है ना बाज़ार ख़त्म होता है, एक मैदान आता है, तो उसी हिसाब से मैंने गाड़ी भगा के, समझ गया, जान हथेली भी रख के। मुझे तो पता था मुझे वापस ज़िंदगी नहीं मिलेगा, तो मैंने एक सेकंड जो है ना, अभी फटेगा गाड़ी, अभी जो है ना बम के जैसे फटेगा, तो मैंने बहुत कोशिश किया, समझ गया, गाड़ी मैदान तक पहुंचाया हमने। मेरे जो है ना कनेक्टर ने रोड ब्लॉक किया तो मैंने गाड़ी निकाला वहाँ से। ट्रैफिक था तो मैंने जो है ना हॉर्न पे हाथ रखा हुआ था, समझ गया, तो वो भी समझदारी किया, आवाम में भी समझ गया, देखा गाड़ी आ रहा है तो सारे जो साइड हो गया, रोड बिल्कुल खाली था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि बजट के बाद यकीन है कि हुकूमत 2 माह भी नहीं चलेगी। मौजूदा बजट IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। इमरान खान ने कहा है कि कोई समझना लॉन्ग मार्च खत्म हो गया है, आने वाले दिनों में इस्लामाबाद आऊँगा। हमने बड़ी तादाद में आवाम को सड़कों पर निकाला, इंतखाबात की तारीख मिलने तक जिदोजहद जारी रखूँगा। चेयरमैन PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च लाऊंगा। गरीब जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करेंगे? IMF और दीगर मुमालिक पाकिस्तान की इमदाद नहीं कर रहे, उनको भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली पर यकीन है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत ने बिजली और गैस मजीद महंगी करने का इंदिया दे दिया है। ये सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई तो महंगाई का तूफान आएगा, महंगाई होगी तो कारोबार कैसे बढ़ेगा? तहरीक इंसाफ ने इंडस्ट्री को मुराद दी, मौजूदा हुकूमत ने वापस ले ली। हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर पर टैक्स 12% बढ़ा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान की IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा डॉलर 115 से 189 पर ले जाने महंगाई बेरोजगारी के समरात का एतराफ़ होगा। शौकत तरीन ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लेने का एतराफ़ कर लिया। साबिक दौर में लिए कर्ज पाकिस्तान की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं।
मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि जब आप हर वक्त कैंडी क्रश ही खेलती रहेंगी तो इस तरह की गुफ्तगू करेंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्ज $52 अरब लिया। इन 52 अरब में से 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी की। अगर IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत IMF बोर्ड में क्या लेने जाती है। खत्म करें मामला और आगे चलें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का एक रोजा दौरा किया। ये दौरा पाक चीन जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का हिस्सा है। आर्मी चीफ वाहिद फौजी रहनुमा हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है। पाकिस्तान और चीन के माबैन मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हमेशा बुलंदियों को छूता रहा है। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की सदारत में आइंदा बजट पर काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने माली वसाइल पर कट लगने की सूरत में बजट पेश न करने का फैसला किया है। वजीर आजम तनवीर इलियास ने कहा, वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर कट लगा रही है। आज़ाद कश्मीर के बजट पर कट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 10 की रोटी 15 का नान नहीं देंगे। लाहौर के नान भाइयों ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने कहा कि नोटिफिकेशन मुसल्लत किया गया है, इसको नहीं मानते, मुशावरती इजलास बुलाकर हतमी फैसले करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत 10 रुपए और नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। नान भाई 26 जून से रोटी की कीमत 15 और नान की 22 रुपए करने का ऐलान कर चुके हैं। मानावाला से आपको खबर दें, जहां पर गुरुद्वारा जिंद देव जी ननकाना साहब में जारी जोड़ मेले की रंगारंग तकरीबात का तीसरा रोज सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए मानावाला वेलकम गेट से गुजरते हुए गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंच गए। मानावाला ननकाना वेलकम गेट सिख यात्रियों की आमद के लिए बनाया गया है, जो खुसूसी अहमियत का हामिल है।